सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हमने लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट किया था, जिसमें 4 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने अब तक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया है। सो मैकेनिक्स क्या होता है, बेसिकली डायनेमिक्स क्या है, उसमें काइनेमेटिक्स हमने स्टार्ट किया था, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया, जिसमें हमने बेसिक टर्म देख लिया था, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखा, उसके क्वेश्चंस। अब अगला जो टर्म है स्पीड एंड वेलोसिटी हम पढ़ने वाले। हमने हमारा जो लेसन 2 चल रहा है, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है इस टॉपिक का। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। वो हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी, 1 मिनट चलिए। सो हमारे लेक्चर नंबर 4 के आसपास है, हमने अब तक देख लिया। जो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते ये इंट्रोडक्शन देखा था, ये सब आपने देखो, ये सब आपने देख लिया। पिछला वीडियो देखिए, आपको आइडिया आ जाएगा। टाइप्स ऑफ मोशन देखा हमने, रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट किया, फिर हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट लास्ट लेक्चर में देखा, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उस पर बेसिक पैरामीटर्स क्या होता है, सर्कुलर मोशन में फिर यूनिफॉर्म मोशन देखा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो यहाँ तक देख लिया था। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। हालांकि स्पीड एंड वेलोसिटी बहुत बड़ा टॉपिक है, ये क्लास 9th में भी था आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। क्लास 9th में बेसिकली बेसिक टर्म्स था कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एंड सो ऑन। बट यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल आ जाएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आना चाहिए। अब ये क्या होता है, ये अगर आपको पता होगा तो मैथ्स में आएगा, आपका नहीं पता तो हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे इसका, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जितना फिजिक्स में यूज होता है 11th 12th में, उतना हम वो लेक्चर में कवर अप करेंगे। ओके, सो हम बेसिक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे अलग से, तो उस पर हम कवर अप करेंगे। फिलहाल के लिए हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को बाद में बनाते हैं, पहले हम स्पीड एंड वेलोसिटी का बेसिक्स देखते हैं, और जो क्वेश्चंस आएगा वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे तब हम सीख जाएंगे। तो स्पीड एंड वेलोसिटी में पहला आ जाइए कि स्पीड क्या होता है। देखिए बेसिक जो है क्लास 9th का वो सेम टू सेम है, स्पीड का डिफाइन तो चेंज नहीं हुआ, क्लास 11th में सेम ही रहने वाला है, तो डिफाइन सब सेम है। तो वही चीज़ आप देखते जाइए कि स्पीड आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप कितनी तेजी से डिस्टेंस चेंज करो टाइम के साथ। स्पीड होता है कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, कितना टाइम लगा, उसको आप कहते हो स्पीड। जैसे गाड़ी का स्पीड है 20, गाड़ी स्पीड है 50, गाड़ी का स्पीड है 60। स्पीड बताते हैं कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट चला या कितना स्लो चला, लिखा है इट टेल्स अस हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कोई गाड़ी का स्पीड अगर दिया है, व्हीकल का स्पीड 80 है, कोई व्हीकल का स्पीड 70 है, तो आप समझ के बोल सकते हो, नंबर देख के बोल सकते हो कि जो 80 है वो फास्टर है, जो 70 हो थोड़ा उससे कम है। सो स्पीड बेसिकली बता देता है कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूविंग है और स्लो मूविंग। सो ये आप देख के बोल सकते हो स्पीड। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि ये बेसिक्स है, ये आपने ऑलरेडी देख चुके हैं, आप प्रीवियस लेक्चर क्लास में देख चुके हो आप। इसके ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना आपको काम है उतना ही जाएंगे। तो स्पीड आपने देखा, स्पीड का फॉर्मूला आपको दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट आप निकाल सकते हो, यूनिट डिस्टेंस का यूनिट स्टैंडर्ड मीटर, टाइम का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अदर यूनिट हो जाएगा डिस्टेंस का किलोमीटर, और टाइम का आवर, तो किलोमीटर पर आवर भी होता है। ये भी एक यूनिट स्केलर क्वांटिटी होता है। और याद रखना स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब बोलोगे स्पीड नेगेटिव नहीं, स्पीड गाड़ी रुकाई तो स्पीड 0, गाड़ी चलना हुआ तो स्पीड बढ़ेगा, चाहे आप ऐसा चलाओ चाहे ऐसा चलाओ। स्केलर क्वांटिटी है ना, स्पीड एक स्केलर डायरेक्शन की बात ही नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ आता है कि आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। अब याद रखो 5/18 मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, और आपको अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से। ये बेसिक टर्म होता है, आपको याद रखने के लिए काम आएगा कि किलोमीटर पर आवर से में दिया है, आपको मीटर पर सेकेंड करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। और क्यों 5/18? क्योंकि ये आप अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर लिया है, 1 आवर। सो 1 किलोमीटर आपको पता है 1000 मीटर होता है, और 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड। 0 0 कैंसिल आउट, सो 10/36 मीटर पर सेकेंड। सो 2 5 2 18 जा, सो 5/18, दैट्स व्हाई हमने 5/18 लिया। और सेम उस तरीके से अगर मीटर पर सेकंड से करना चाहो किलोमीटर पर आवर, तो 18/5 रिवर्स कर दो, वो आपको आंसर आ जाएगा। तो ये चीज आता है। ऐसा यूनिट आपको बताया है, मीटर पर सेकंड दिया है, स्केलर क्वांटिटी, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ये तो बेसिक टर्म देखा स्पीड। उसके बाद वेलोसिटी आ जाओ। वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी आपको बताइए, स्पीड हमने देखा, अभी बाद में हम देखेंगे एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड सो ऑन, सब देखने वाले, उसका टेंशन नहीं।
पहले हम वेलोसिटी देखते हैं बेसिक। तो वेलोसिटी क्या होता है कि कितनी रेट से आप पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहे हो टाइम के साथ, यानी कितनी तेजी से आप डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहे हो या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। आपने देखा स्पीड देखा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नोन एज स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी या पोजीशन अपॉन टाइम बोल सकते हो। कितनी तेजी से, इट टेल्स अस हाउ फास्ट और स्लो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद डायरेक्शन या डायरेक्शन बोल सकते हो। वेलोसिटी मतलब क्या बोल सकते हो, स्पीड के साथ डायरेक्शन आपने बताया तो उसको वेलोसिटी कहते हैं। मान लीजिए कि कोई पर्सन या अननोन पर्सन या फर्स्ट टाइम पर्सन कोई आपके घर पे आ रहा है, तो आपको उसको एड्रेस कैसे बोलोगे कि गाड़ी से व्हीकल से आ, तो क्या बोलोगे कि 20 के स्पीड पे आ जाए, ऐसा नहीं बोल सकते हो। अगर आप बोलोगे मेरे घर पे 20 के स्पीड से आ जाए, तो आपने स्पीड तो बताया 20, लेकिन 20 के स्पीड पे आ जाए इतना बोलोगे तो काफ़ी नहीं है, सफिशिएंट डेटा नहीं है। क्यों सिर्फ 20 के स्पीड पे आ जा, 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड पे या 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ जा मेरे घर पे, तो कोई फर्स्ट टाइम आ रहा तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसको आप स्पीड तो बता रहे हो 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये नहीं बता रहे हो आना कहाँ है, राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, यहाँ से राइट लेना है, यहाँ से लेफ्ट लेना है, तो डायरेक्शन नहीं बता रहे हो। तो फिर डायरेक्शन बताओगे 20 किलोमीटर पर सेकंड, पहले वेस्ट आना, फिर ईस्ट लेना, फिर नॉर्थ ईस्ट, जैसा आप डायरेक्शन, सो आप डायरेक्शन भी बताओगे तब आपको वो बेसिकली आपको पता चलेगा कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत नहीं पता तो इसका हम अलग से स्केलर और वेक्टर का वीडियो करने वाले हैं, तो हम आइडिया आएगा आपको। फिर आज स्केलर क्वांटिटी आपको पता ही है, वो क्वांटिटी जिसको सिर्फ नंबर चाहिए रहता है, नंबर से मतलब है, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। हालांकि और भी चीज़ होती है टेक्निकली कि वेक्टर लॉ फॉलो करता है वगैरह एंड ऑल, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। समझे, स्केलर मतलब सिर्फ नंबर होता है और वेक्टर मतलब जिसको डायरेक्शन भी चाहिए रहता है, नंबर के साथ डायरेक्शन। जैसे वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस सिर्फ डायरेक्शन का है। अगर बोलो 20 किलोमीटर पर सेकेंड 20 किलोमीटर पर आवर वेस्ट में आना, तो मैंने वेलोसिटी बताया एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ। जैसे आप गूगल मैप पे देखते हो कि राइट 20 मीटर, नॉर्थ ईस्ट 20 मीटर, जो भी नॉर्थ वेस्ट जो भी आपको दिखाता है, तो वो सब डायरेक्शन आपको वेलोसिटी बता रहा है। सिर्फ नंबर बोलूंगा स्पीड, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव ये दोनों हो सकता है। जैसे आपकी वेलोसिटी जो होता है वो स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन को हम बोलते हैं वेलोसिटी। जो वेलोसिटी में स्पीड भी आ गया प्लस डायरेक्शन दोनों आ गया, ये चीज़ आपको बोल सकते हो वेलोसिटी। बस डायरेक्शन बता दो तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं और कुछ नहीं है। तो वेलोसिटी मतलब आप एक स्पीड ही बता रहे हो लेकिन डायरेक्शन के साथ, उसको आप वेलोसिटी कहते हो। अभी देखिए अब एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एक और चीज़ देखिए, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में इक्वल होते हैं। जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम एग्जांपल कि यहाँ से मैं 10 मीटर चला, यहाँ से मैं 10 मीटर चला, तो यहाँ से मैं 10 मीटर चला तो मेरा डिस्टेंस कितना हुआ, तो 10 मीटर। मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो वो भी 10 मीटर हुआ, क्योंकि मैंने कोई राइट लेफ्ट लिया ही नहीं। जैसे यहाँ से मैं 10 मीटर चला तो डिस्टेंस मेरा 10 हुआ, मान लो वहाँ से चालू किया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी 10। तो जब तक मैं स्ट्रेट लाइन चलूंगा, जब तक टर्न बैक या सर्कुलर मोशन नहीं करूंगा, तब तक मेरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होने वाला है। सेम तरीके से स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करते हैं। अगर मैं सीधा चला तो मेरा स्पीड भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है। अगर मैं टर्न लेता हूँ, राइट लेफ्ट लेता हूँ, तब जाके स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंट होता है। लेकिन अब सीधा चलोगे तो स्पीड एंड वेलोसिटी सेम होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला आता है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड बेसिकली क्या होता है कि आपने स्पीड देखा, एक लॉन्ग इंटरवल के लिए हम यूज करेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब जो अब अगला आएगा एवरेज स्पीड, देखिए कि आप टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो अपॉन टोटल कितना टाइम लग रहा है, उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बेसिकली होता है कि आपने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है और उस टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए टोटल कितना टाइम आपने यूटिलाइज किया है, उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। ये समझिए कि यहाँ से कहीं आप पर्सन एक के घर पे गए, वहाँ से किसी और के घर पे गए, वहाँ से कहीं और गए, तो आपने टोटल 4-5 डिस्टेंस कवर किया। पहले 10 किलोमीटर, उसको टाइम लगा 1 घंटा, पहले 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर एंड सो ऑन। सो आपने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपको अलग अलग टाइम लगा है, तो सारे डिस्टेंस को जोड़ दीजिए, सारे टाइम को जोड़ दीजिए तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगा। जो हम बेसिकली ट्रेन जो होता है हम उसका एवरेज स्पीड ही बताते हैं कि ट्रेन कभी फास्ट चलता है, कभी स्लो चलता है, कभी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है कम टाइम में, कभी कम डिस्टेंस कवर कर रहा है ज़्यादा टाइम में, देन सो तो सब हम उसका एवरेज स्पीड बोलते हैं कि ट्रेन का स्पीड है 80 किलोमीटर, ट्रेन का स्पीड है 80 किलोमीटर में, तो ये नहीं कि ट्रेन हर समय 80 पे चल रहा है, एवरेज स्पीड वो कभी 70 पे चलता होगा, कभी 90 पे चलता होगा, एवरेज 80 मानते हैं। यूनिट और बाकी सब कुछ सेम रहता है एवरेज स्पीड का।
सेम आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हालांकि इसका हम देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, इंस्टेंटेनियस का भी क्वेश्चन करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के लिए देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, कितना आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है अपॉन टोटल टाइम लगा है, बराबर। टोटल डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आता है टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है अपॉन टोटल कितना टाइम लगा, उसमें टोटल डिस्टेंस था, इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज लिख सकते हो टीचर, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल। सो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी या डेल्टा एस बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हो। ये हम इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। बाकी यूनिट और अदर क्वांटिटी सेम रहने वाला है। सो एवरेज स्पीड देखा, टोटल कितना डिस्टेंस, स्पीड हमेशा ऐड करते हैं। और एवरेज वेलोसिटी देखा कि डिफरेंस दिखा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, इनिशियल फाइनल के बीच में कितना गैप है, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। तो ये फॉर्मूला दिया है आपको। इसके बेस पे नेक्स्ट टाइम हम इंस्टेंटेनियस जो है वो बाद में करेंगे, पहले इस पे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट टाइम एवरेज स्पीड पे एंड ऑल। तब तक के लिए बाकी लेक्चर्स देखते रहिए। थैंक यू।